हेलो एवरीवन, मैं विनोद कुमार पाठक आप लोगों का अपने चैनल पाठक डिजिटल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, सीटेट 2026 के लिए फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो चुका है। आज का वीडियो उसी के रिगार्डिंग है। इस वीडियो में मैं सारी जानकारी दूंगा। वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहिएगा। क्या योग्यता है, कौन लोग भर सकते हैं और सीटेट पास करने के बाद आप कहां कहां जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, सारी जानकारी हम इस वीडियो में देंगे। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा ताकि उन तक भी इसकी जानकारी पहुंच सके। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और आपको बतलाते हैं कि किस प्रकार से फॉर्म को फिलअप करना है। सारा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप हम इस वीडियो में बताएंगे। आप इसको स्किप बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। वीडियो को देखने के बाद आप खुद से अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। सीटेट के फॉर्म को ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए लिंक जारी हो गया है। सर्वप्रथम गूगल में ctet.nic.in ऐसा लिख करके हम टाइप करके सर्च करेंगे। सर्च करते ही यहाँ पे पहला वाला जो लिंक आएगा इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने यह पब्लिक नोटिस आज दिखला देगा। यहाँ पर क्लिक करके आप पब्लिक नोटिस देख सकते हैं। ठीक है, और बैक आइएगा, इसको आप क्लोज कर दीजिए। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन यहाँ दूसरी बार जो दिया है ये आ गया। सारा डिटेल है इसमें। कब एग्ज़ाम होगा, 8 फरवरी 2026 को एग्ज़ाम होगा। कब से फॉर्म भराना शुरू हुआ है, 27 नवंबर 2025 से फॉर्म भराना स्टार्ट हुआ है और 18 दिसंबर 2025 के 12 बजे रात्रि से पहले तक यानी 11:59 PM तक फॉर्म भरा जाएगा। इस सारा जानकारी इसमें है। कब एग्ज़ाम होगा, पेपर 1 पेपर 2 इसमें होता है। दोनों का एग्ज़ाम 8 फरवरी 2026 को होगा। पेपर 2 का जो है मॉर्निंग शिफ्ट में होगा, पेपर 1 का इवनिंग शिफ्ट में होगा। इस प्रकार से सारा डिटेल यहाँ पे दिखलाया है, जिसका कि नोटिफिकेशन का वीडियो मैं बना रखा हूँ। उसको आप लोग मेरे चैनल पर देख लीजिएगा। फिलहाल जो है हमको चूंकि ऑनलाइन आवेदन करना है तो इसको हम कट करते हैं। यहाँ से हम नीचे आएंगे। नीचे यहाँ पे अप्लाई फॉर CTET फरवरी 2026 यहाँ ये लिंक है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते हैं इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, ओके कर दीजिएगा। यहाँ पे दिखला रहा है ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट के लिए है। यह रजिस्टर योरसेल्फ फॉर द एबव मेंशन्ड एग्जामिनेशन, स्टेप टू अप्लाई ऑनलाइन। यहाँ पे सारा स्टेप बतलाया गया है कि कैसे करना है। अप्लाई फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है, फिर फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म भरने का सेक्शन आएगा, इसको भर लीजिएगा। इसके बाद जब फाइनल सबमिट हो जाएगा तो उसके बाद पे एग्जामिनेशन फ़ी का ऑप्शन दिया है। तो उसके बाद जब फाइनल सबमिट के बाद आपको यहाँ पे एग्जामिनेशन फ़ी पेमेंट करना है। एग्जामिनेशन फ़ी क्या होने वाला है वो मैंने वीडियो में बतला दिया है, पिछले वीडियो में। बोथ पेपर के लिए क्या है और सिंगल पेपर के लिए क्या है। और सारा प्रोसेस जब हो जाए, जब पेमेंट हो जाए तो डाउनलोड कन्फर्मेशन पेज है, तो कन्फर्मेशन पेज को डाउनलोड करके रख लेना है अपने पास। यहाँ से आप इन्फॉर्मेशन बुलेटिन यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो हमको चूँकि फ्रेश अप्लाई करना है तो सर्वप्रथम यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। इसमें रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन फॉर्म और फी पेमेंट यही सेक्शन दिया है। देख लीजिए यहाँ पे पहले ही बतला दिया है आपको सारा, इसको पढ़ लीजिएगा कि जनरल OBC NCL को 1000 रुपया पेपर 1 या पेपर 1 और पेपर 2 के लिए। अगर बोथ पेपर का देना है, दोनों पेपर का देना है तो 1200 रुपये पेमेंट करना होगा। SC ST और दिव्यांगजनों के लिए सिर्फ एक पेपर का, अगर सिंगल पेपर का देना है एग्जाम तो 500 रुपये का पेमेंट करना होगा। और बोथ पेपर का अगर देना है SC ST और दिव्यांगजनों को तो 600 रुपये का पेमेंट करना होगा। यहाँ पे GST जो एप्लीकेबल होगा या एक्स्ट्रा कोई भी चार्ज वो अलग से यहाँ पे एक्स्ट्रा पेमेंट लेगा। यहाँ पे फोटोग्राफ और सिग्नेचर के बारे में बतलाया है।
सारा डिटेल कि आपका जो है साइज ऑफ फोटो इमेज मस्ट बी ग्रेटर देन 10 KB एंड लेस देन 100 KB। 10 KB से लेकर के 100 KB के बीच का होना चाहिए, 100 KB से कम का ही पिक्चर होना चाहिए। साइज ऑफ सिग्नेचर दिया है 3 KB से लेकर 30 KB के बीच। इमेज का डायमेंशन फोटो का दिया है 3.5 सेंटीमीटर गुने 4.5 सेंटीमीटर, और सिग्नेचर का इमेज डायमेंशन 3.5 सेंटीमीटर गुने 1.5 सेंटीमीटर। इस प्रकार से सारा यहाँ पे दिया है। तो यहाँ पे सबसे पहले इसको हम पढ़ने के बाद जो है चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे, क्लिक हियर टू प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। इस प्रकार से आपके सामने फॉर्म आ जाएगा। यहाँ कैंडिडेट का नाम आपको डालना है, जो भी अगर कुछ भी जो नाम टाइप करना है, मतलब जो कैंडिडेट का नाम होगा वो डाल देना है। उनके पिताजी का नाम डालना है यहाँ पे। यहाँ पे कैंडिडेट का नाम डाल देना है। इसके समझे प्लीज फिल डिटेल्स एज प्रिंटेड ऑन क्लास 10th पासिंग सर्टिफिकेट मार्कशीट इशूड बाय रिकॉग्नाइज्ड स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड। यानी 10th के सर्टिफिकेट में जिस प्रकार से आपका नाम है वो आपको यहाँ पे डालना है। फिर आपके पिताजी का नाम डाल देना है उसी प्रकार से। फिर माताजी का नाम मदर्स नेम में डाल देना है। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ अपना सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ हो वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ से जो भी डेट ऑफ बर्थ हो वो आप सिलेक्ट कर ले सकते हैं, ठीक है। जेंडर आपका मेल फीमेल जो भी हो सिलेक्ट कर लीजिएगा। आइडेंटिटी टाइप में वोटर ID कार्ड, पासपोर्ट, बैंक पासबुक, राशन कार्ड, एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विथ फोटोग्राफ या ड्राइविंग लाइसेंस जो भी आपके पास हो आप डाल सकते हैं। फिर आपका आइडेंटिफिकेशन नंबर यहाँ पे होगा वो डाल देना होगा, जो भी हो आप डाल सकते हैं आइडेंटिफिकेशन नंबर। कन्फर्म कैंडिडेट नेम, यहाँ दोबारा फिर कैंडिडेट का वही नाम जो आप डाले हैं पीछे, कैंडिडेट का नाम 10th के सर्टिफिकेट के मुताबिक वो डालना है। फिर फादर्स नेम यहाँ पे डाल देना है। यहाँ कन्फर्म मदर्स नेम में दोबारा मदर्स का नाम डाल देना है। कन्फर्म डेट ऑफ बर्थ, जो डेट ऑफ बर्थ आपने डाला था वो फिर यहाँ से डेट मंथ ईयर पर सिलेक्ट करके आपको डाल देना है। कन्फर्म जेंडर जो हो मेल फीमेल आप डाल दीजिएगा यहाँ से। अब यहाँ पे जहाँ पे आप रह रहे हैं, जिस भवन में रह रहे हैं उसका कुछ अगर नाम हो, नंबर हो, बिल्डिंग नंबर वगैरह या मकान का कुछ नाम तो आप डाल सकते हैं। सब लोकेलिटी ऑप्शनल है। लोकेलिटी में आप अपना जो है विलेज का नाम डाल सकते हैं। यहाँ पे जो भी आपका विलेज का नाम हो। यहाँ पे कंट्री में तो इंडिया अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा। स्टेट आपका जो भी हो, बिहार से हो या जहाँ से हैं। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा, जो भी डिस्ट्रिक्ट आपका हो। पिन कोड उसका डाल दीजिएगा, जो भी पिन कोड हो। ईमेल एड्रेस अपना डाल दीजिएगा। उसके बाद ईमेल ID दोबारा से डाल दीजिएगा। मोबाइल नंबर यहाँ पे इंटर करना है। यहाँ फिर दोबारा से फिर वही मोबाइल नंबर अपना आवेदक का डाल देना है। लैंडलाइन नंबर अगर डालना चाहते हैं तो डालिए, नहीं डालना चाहते कोई बात नहीं, ऑप्शनल है, इसको छोड़ दीजिएगा। यहाँ पे अगर आपका ऊपर का एड्रेस जो है वही एड्रेस अगर परमानेंट एड्रेस में भी आपको डालना है तो यहाँ सेम एज प्रेजेंट एड्रेस पर क्लिक कीजिएगा। ऑटोमेटिक इस पर सेम एज प्रेजेंट एड्रेस पर क्लिक कीजिएगा। ऑटोमेटिक आपका सारा जो है एड्रेस यहाँ पे आ जाएगा जो आपने डाला था। यहाँ पे एक पासवर्ड आप बना लीजिएगा। पासवर्ड जो है 8 से 13 कैरेक्टर का होगा। इसमें 1 अपर केस, 1 लोअर केस, 1 न्यूमेरिक वैल्यू और 1 स्पेशल कैरेक्टर, ये मिला करके आप अपना बना लीजिएगा। फिर कन्फर्म पासवर्ड में फिर वही पासवर्ड जो आपने बनाया है वो डाल दीजिएगा। यहाँ से कोई एक सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको सिलेक्ट कर लेना है। व्हाट इज योर फेवरेट कलर या जो भी हो, यहाँ पे अपना जो कलर आपका फेवरेट है आप डाल दीजिएगा। यहाँ पे आपको कैप्चा डाल देना है, जो दिख रहा है कैप्चा। ये कैप्चा डालने के बाद आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। चलिए फटाफट हम डाल लेते हैं। क्योंकि प्राइवेसी पॉलिसी के मुताबिक हमें किसी का पर्सनल डिटेल
शेयर करना नहीं है यूट्यूब पे, इसलिए हम आप लोगों के सामने डाल करके नहीं बतला रहे हैं। फॉर्म का जो सेक्शन है उसको मैंने पूरा बतला दिया है आपको। हम अब इसको डाल लेते हैं, डाल करके फिर सबमिट कर देंगे। यहाँ पे सबमिट आपको कर देना, सारा डिटेल डालने के बाद आपको भी सबमिट कर देना। सबमिट करने के बाद क्या होगा मैं आगे बतलाऊंगा। सबमिट पर क्लिक करते हैं, इस प्रकार से मैसेज आएगा रिव्यू पेज का। प्लीज रिव्यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशंस केयरफुली। इफ यू वुड लाइक टू चेंज एनी इन्फॉर्मेशन इंटर्ड यू मे डू सो बाय प्रेसिंग एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म बटन और प्रेस सबमिट एंड सेंड OTP बटन। अगर आपको यहाँ पे बतला रहा है कि आप इसको क्लोज करके यहाँ से आप देख लीजिए कि अगर आपने जो फॉर्म डाला है उसमें अगर किसी प्रकार की गलती है तो आप उसको सुधार सकते हैं। हमारा चूंकि किसी प्रकार का गलती नहीं, हमने जो एड्रेस डाला है वो बिल्कुल सही है, वो चेंज नहीं करना। अगर चेंज करना होता तो एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर यहाँ पे क्लिक करके आपको चेंज कर सकते थे, लेकिन हमारा सब कुछ ओके है, हमने चेक कर लिया। तो यहाँ पे इस प्रकार के इंटरफेस आएगा, यहाँ पे आपको चेक बॉक्स को टिक कर देना है। माई नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल ID। इसका मतलब है कि हमने ये सारा कुछ चेक कर लिया है, मेरा सब सही है। अब आई एग्री पर यहाँ पे क्लिक कर देना है। काइंडली चेक ऑल चेक बॉक्स पार्टिकुलर चेक बॉक्स लिस्ट इफ ऑल द इंफॉर्मेशन आर वेरीफाइड एंड करेक्ट। तो यहाँ पे हम डाल देंगे। ये एड्रेस वाला छूट रहा था, यहाँ पे भी एड्रेस वाले पर भी हम कर देते हैं। ये सारा जब चेक बॉक्स क्लिक हो जाएगा इस पर सही का टिक हम लगा देंगे। यहाँ आई एग्री पर क्लिक करेंगे, सबमिट एंड सेंड OTP टू वेरीफाई मोबाइल नंबर, यहाँ पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे क्लिक करके आपको मेरे मोबाइल नंबर को वेरीफाई करना है। OTP एक जाएगा मोबाइल पर। डू यू विश टू सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड गेट OTP? यस। देखिए इस प्रकार से OTP यहाँ पे आ गया। OTP का सेक्शन यहाँ पे आ चुका है। सेंट ऑन इंटर वन टाइम पासवर्ड, OTP सेंट ऑन गिवन मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर पर OTP गया है। सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर इसके बाद क्लिक कर देना है। देखिए यहाँ पे दिखला दिया कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीटेड, मोबाइल नंबर वेरीफाइड हो चुका है। एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे दिखला रहा है हमको। एप्लीकेशन नंबर मेरा क्या है, यहाँ पे कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे। अब देख लीजिए यहाँ पे पर्सनल डिटेल फिल करना है, उसके बाद अप्लाई फॉर डिटेल्स, क्वालिफिकेशन डिटेल्स, अपलोड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, उसका फाइनल सबमिट का ऑप्शन आता है। यहाँ पे दिख रहा है क्लिक ऑन बटन बिलो टू प्रोसीड फर्दर एंड कंप्लीट योर एप्लीकेशन फॉर। अब हमको अगला प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे पर्सनल डिटेल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। देखिए यहाँ पे आ गया, पहले से जो डिटेल था वो कुछ आ चुका है जो भरा हुआ है। इसके बाद जो डिटेल है नेशनलिटी यहाँ पे डाल देंगे, कैटेगरी आपका क्या है वो आप डाल दीजिए यहाँ से, जनरल, SC ST OBC जो भी है आप डाल से। कन्फर्म कैटेगरी में यहाँ भी आप जो ऊपर आपने डाला है वो डाल दीजिए, सिलेक्ट कर लीजिए यहाँ से लिस्ट से। अगर आप दिव्यांग हैं तो यहाँ यस कीजिए, नहीं तो नो कर देना है। यहाँ पे भी आप नो कर दीजिएगा दिव्यांग नहीं है तो। अगर आपको मान लीजिए कि आर यू पर्सन विथ डिजेबिलिटी पर सेक्शन
26 डू यू नीड टू स्क्राइब राइटर, अगर आपको राइटर की आवश्यकता नहीं है तो आप नो कर दीजिए। अगर लिखने वाला दूसरा आदमी आपको चाहिए, दृष्टि से दिव्यांग आप हैं तो आप यहाँ पर यस कीजिएगा। अगर दृष्टि दिव्यांग नहीं है तो आप नो कर दीजिए, लिखने वाले की आवश्यकता नहीं है। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस पूछ रहा है कि आप पहले से कहीं एम्प्लॉयड हैं, एम्प्लॉयड एज ए टीचर, एम्प्लॉयड अदर देन टीचर। अगर दूसरे विभाग में कहीं एम्प्लॉयड हैं तो आप डाल दीजिएगा यहाँ पे। अगर टीचर हैं तो इसको सिलेक्ट कीजिए, अगर एम्प्लॉयड नहीं तो नॉट एम्प्लॉयड पर यहाँ पे नॉट एम्प्लॉयड को सिलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ फिर इसके बाद कैप्चा डाल देना है। और सेव एंड नेक्स्ट पर यहाँ से क्लिक कर देना है। और इस श्योर यू वांट टू सबमिट दिस सेक्शन, यस, इस सेक्शन को मैंने कंप्लीट कर लिया है। हम इसको सेव एंड नेक्स्ट करना चाहते हैं, ओके कर देंगे। अब यहाँ पे अप्लाई फॉर डिटेल्स है, अप्लाइंग फॉर, तो यहाँ पेपर 1, पेपर 2 या बोथ पेपर। आपको अगर दोनों पेपर का एग्जाम देना है तो फिर बोथ पेपर 1 एंड पेपर 2 पर क्लिक कीजिएगा। आपको अगर सिंगल पेपर का एग्जाम देना पेपर 1 पर क्लिक कीजिएगा 1 to 5 वाले के लिए। अगर पेपर 2 6 to 8 का अगर टीचर बनना चाहते हैं, उसके लिए एग्ज़ाम पास करना चाहते हैं आप सीटेट का, तो पेपर 2 का भरेंगे। तो आपकी मर्जी, आपका जो भी जिसके लिए भरना हो तो आप वो कर सकते हैं। यहाँ से अपना लैंग्वेज सेलेक्ट कर लीजिए। लैंग्वेज 2 में हिंदी सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी आपका लैंग्वेज हो। बहुत सारा लैंग्वेज यहाँ पे दिया है, बंगाली, संस्कृत व गुजराती, जो भी आपका लैंग्वेज हो। तो लैंग्वेज 2 हम हिंदी सेलेक्ट कर लेते हैं। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे दे, अब यहाँ पे सिलेक्ट करना है। सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट विथ एट लीस्ट 50% मार्क्स एंड पास्ट और परसुइंग 2 years डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन बाय व्हाट एवर नेम नॉन। देखिए एक ये हो गया, एक हो गया सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट विथ एटलीस्ट 45% मार्क्स। आपका मान के लिए इंटर में अगर 50% नंबर है और 2 year का आपने जो डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन का है उसका सर्टिफिकेट लेते हैं, इसको सिलेक्ट कर देंगे। यहाँ सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट विथ एटलीस्ट 45% मार्क्स, अगर इंटर आपने 45% नंबर के साथ पास किया और परसुइंग 2 year डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन बाय व्हाट एवर नेम ऑन अकॉर्डिंग टू NCT रिकॉग्नाइज्ड नॉर्म्स एंड प्रोसीड्योर रेगुलेशंस 2002। यहाँ अगर 45% नंबर के साथ हैं और किसी ऐसे जगह से आपने ट्रेनिंग लिया है जो NCT से अप्रूव है तो इसको ये यहाँ पे सिलेक्ट कीजिएगा। सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड पास एंड परसुइंग 4 year बैचलर एलिमेंट्री एजुकेशन BEd। अगर BEd आपने किया है 4 year वाला और 50% नंबर आपको इंटर में है तो इसको सिलेक्ट कीजिए तीसरा ऑप्शन को। या चौथा में है सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड पास और परसुइंग 2 year डिप्लोमा इन एजुकेशन। अगर मान लीजिए कि आपने इंटर 50% नंबर के साथ पास किया है एंड पास्ट और परसुइंग 2 year डिप्लोमा इन एजुकेशन, DLED अगर आपने किया है 2 वर्षों का तो आप इसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आप DLED हैं तो इसको सिलेक्ट, अगर BEd है और 4 साल 50% नंबर है और BLED है तो इसको सिलेक्ट कीजिएगा। इसी तरह से आपका जो भी ऑप्शन हो, सीनियर सेकेंडरी इक्विवेलेंट विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड 5% 2 year डिप्लोमा और DLED किए हुए हैं और 50% नंबर है तो आप इसको सिलेक्ट कीजिए। तो आपके ऊपर है, आप जो सिलेक्ट कीजिए, ठीक है। यहाँ से जो आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन सिलेक्ट करना है 1 2 3 यहाँ से आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। आप जो कोर्स किए हुए हैं, क्वालिफाइंग एग्जाम डिप्लोमा इन एजुकेशन। अगर आप डिप्लोमा डिग्री दोनों की है तो दोनों पर टिक कर दीजिएगा। यहाँ पे फिर कैप्चा आप डाल दीजिएगा। यहाँ सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कीजिएगा। आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट दिस सेक्शन? हाँ, यस। ये सेक्शन भी आपका कंप्लीट हो जाएगा इस प्रकार से।
और यहाँ से पूछ रहा है क्वालिफिकेशन डिटेल में आपसे। यहाँ पे पास्ड स्टेटस आपका पास्ड है या अपीयरिंग है, जो भी आप डाल सकते हैं। ईयर ऑफ पासिंग, कब आपने पास किया, इसमें से अपना सिलेक्ट कर लीजिए कि कब आपने पास किया है। वो ईयर आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा जब भी आपने पास किया है। करेंट स्ट्रीम नेम, एजुकेशन एलिमेंट्री एजुकेशन ETC, जो भी आपका है यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। बोर्ड आपका कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट, यहाँ से बोर्ड आप सिलेक्ट कर लीजिएगा जहाँ से आपने डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल एंड ट्रेनिंग कम प्राइमरी टीचर्स एजुकेशन कॉलेज सासाराम, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ट्रेनिंग चंबा, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन ट्रेनिंग GJC कॉलेज MC रोड मंडाई। उसके बाद हो गया डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट एजुकेशन ट्रेनिंग चांदपोल। ऐसे ऐसे करके आपका नाम जहाँ भी होगा, आपके यूनिवर्सिटी का नाम, उस बोर्ड का नाम, उसको आप सिलेक्ट कर लेंगे। कोई भी आपका जो बोर्ड हो उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। रिजल्ट मोड में यहाँ पे आप परसेंटेज है कि CGPA है वो देख लीजिएगा परसेंटेज। इंस्टीट्यूट का पिन कोड जो भी हो वो आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। उसके बाद कैप्चा डाल करके आपको सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। देखिए यहाँ पे फोटोग्राफ और सिग्नेचर का सेक्शन आ गया है। फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करना है। यहाँ पे फोटोग्राफ का जो बतलाया 10 से 200 के बीच साइज यहाँ पे दिखला रहा है। नोटिफिकेशन में 10 से 100 के भी दिया था, यहाँ पे 10 से 200 के बीच बतला रहा है। तो चलिए इसको हम यहाँ से फोटोग्राफ चूज पर फाइल पर क्लिक करेंगे। चूज फाइल पर क्लिक करके और यहाँ से हम फोटोग्राफ डाल सकते हैं। यहाँ से हम फोटो सेलेक्ट कर लेंगे, अपलोड ओरिजिनल पर क्लिक कर देंगे, फोटो आ गया। उसके बाद जो है फोटो अपलोड हो चुका है, अपलोड पर क्लिक कर देंगे। यहाँ से इमेज फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली यहाँ पे दिखला दिया। और यहाँ से आप क्लिक हेयर टू व्यू अपलोडेड डॉक्यूमेंट पर क्लिक करके आप पिक्चर को डाउनलोड भी कर सकते हैं कि आपने क्या अपलोड किया, आप देख सकते हैं। यहाँ पे सिग्नेचर का दिया है 4 से 30 KB में सिग्नेचर। फिर यहाँ से हम क्लिक करके सिग्नेचर जो है सिलेक्ट कर लेंगे, हम डाल देंगे अपलोड सिग्नेचर, यहाँ से हम कर देंगे। अब यहाँ से डन कर देंगे। ठीक है, सिग्नेचर पर अपलोड हो गया है, अपलोड कर देंगे। सिग्नेचर भी अपलोड हो गया है मेरा। अब यहाँ पे फिर कैप्चा डाल देना है। कैप्चा डालने के बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है। डू यू विश टू सबमिट डॉक्यूमेंट फॉर्म फाइनली? यस, यस पे क्लिक कीजिएगा। आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है प्लीज रिव्यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन बिफोर फाइनल सबमिट। इफ यू वुड लाइक टू चेंज एनी इन्फॉर्मेशन प्लीज यूज द लिंक्स प्रोवाइडेड ऑन द लेफ्ट मेनू बार। तो यहाँ पे क्लोज करके आप सारा क्लोज कीजिएगा और सारा डिटेल फिर से एक बार देख लिया। आपको अगर शक है कि मानकर चलिए कि कहीं कोई गलत एंट्री तो नहीं होगा, तो आप क्लोज करके इसको प्रीव्यू को देख सकते हैं। ठीक है, क्लोज करके आप इसको प्रीव्यू को देख सकते हैं यहाँ से कि आपने जो डाला है वो सही है गलत है। अगर सब कुछ सही है तो आप इस सारे चेक बॉक्स को क्लिक कर दीजिएगा। चेक करने के बाद कि आप जो है जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, मदर नेम, फादर नेम, माई नेम, कैटेगरी, एग्जामिनेशन सिटी, अप्लाई फॉर फोटोग्राफ, कॉन्टेक्ट डिटेल्स, ये सारा चीज़ जो है आप यहाँ पे चेक बॉक्स कर दीजिएगा। ठीक है, सारा को चेक बॉक्स, सारे चेक बॉक्स को क्लिक करने के बाद सही का टिक यहाँ पे लगा देंगे सारे ऑप्शन पर। इसके बाद
टिक मार्क करने के बाद डिक्लेरेशन आई हैव डिक्लेयर दैट आई हैव फिल्ड अप दिस ऑनलाइन एप्लीकेशन आफ्टर केयरफुली रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन बुलेटिन एंड फुल्ली अंडरस्टैंडिंग। ये सारा डिक्लेरेशन आप पढ़ लीजिएगा और इसके बाद आई एग्री पर क्लिक कीजिएगा और उसके बाद फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन पर आपको क्लिक करना है। आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट द डिटेल्स? यस, यहाँ पे यस पे आप क्लिक कीजिएगा। यस पर क्लिक करते ही आपका ये सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ देख लीजिए आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीटेड, एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीटेड, एप्लीकेशन नंबर दिख रहा है, कैंडिडेट का नाम दिखला रहा है, ये एप्लीकेशन नंबर दिखला रहा है। आफ्टर पेमेंट ऑफ फी यू विल नॉट बी एबल टू एडिट एंड फीड एप्लीकेशन डिटेल्स एंड डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड। यू आर रिक्वायर्ड टू पे द फी RS 1000 रुपये का यहाँ पे फी पेमेंट करना है। अब यहाँ पे एडिट, अगर एप्लीकेशन फॉर्म को भी एडिट करना है तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है। तो पेमेंट जो आप कर दीजिएगा, पेमेंट करने के बाद इसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं, कोई एडिटिंग आप नहीं कर पाइएगा। इसलिए बोल रहा है कि पहले ही आपको जो एडिट करना है यहाँ से एडिट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करके आप कर लीजिए। लेकिन आपका अगर सब कुछ सही है, मोबाइल नंबर वेरीफाइड हो चुका है, सारा कुछ रेडी है, सिर्फ वेरीफाई ईमेल आईडी आपको अभी करना है। योर ईमेल आईडी येट टू बी वेरीफाइड, क्लिक हियर टू वेरीफाई योर ईमेल आईडी फर्स्ट। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपका जो ईमेल आईडी है उस पर एक यहाँ पे एक कैप्चा डाल देंगे। सबमिट एंड गेट OTP पर यहाँ पे क्लिक करेंगे। कैप्चा डिड नॉट मैच यहाँ पे बता रहा है, कैप्चा फिर से हम दोबारा से डाल देते हैं। सबमिट एंड गेट OTP क्लिक करेंगे फिर से। कैप्चा मैच्ड, प्लीज चेक OTP सेंट ऑन योर ईमेल। अब ईमेल पर जो एक OTP गया होगा वो हमको यहाँ पे डाल के वेरीफाई पर क्लिक करना है। तो ईमेल पर OTP आ गया है, मैंने OTP डाल दिया है। यहाँ पे वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। वेरीफाइड सक्सेसफुली हो गया, ईमेल आईडी इज वेरीफाइड सक्सेसफुली हो चुका है। अब देखिए यहाँ पे फी पेमेंट का दिया है, पे एग्जामिनेशन फी RS 1000। अब फी पेमेंट करना है और कन्फर्मेशन पेज इसके बाद डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पे एग्जामिनेशन फी पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे सिलेक्ट मोड में ऑनलाइन पेमेंट पर क्लिक कर लेना है, प्रोसीड फॉर पेमेंट कर देना है। आर यू श्योर यू वांट टू गो फॉर फी पेमेंट? ओके। इस प्रकार से आपके सामने अमाउंट दिखला रहा है, डेट ऑफ बर्थ कैंडिडेट का दिखला रहा है। एग्जामिनेशन फी कलेक्शन, सिलेक्ट पेमेंट, प्रोवाइड एनी डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, जैसे भी आपको करना है तो यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। प्रोसीड फॉर पेमेंट पर क्लिक कीजिएगा। अब यहाँ पे कार्ड नंबर आपको डाल देना है। अब देखिए यहाँ पे UPI QR कोड का भी ऑप्शन दिया है, तो हम UPI QR कोड से भी पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से करना है तो इस पर क्लिक कीजिएगा, कार्ड नंबर डालिएगा, एक्सपायरी डेट और CVV नंबर डाल दीजिए, सिक्योरिटी कार्ड होल्डर का नाम डाल के पे कीजिएगा। उनके कार्ड होल्डर के मोबाइल पर एक OTP जाएगा, OTP डालेंगे पेमेंट वाला और पे हो जाएगा। दूसरा है नेट बैंकिंग से, यहाँ से आप अपना बैंक चूज कर लीजिएगा, जो भी बैंक आपका हो नेट बैंकिंग से कीजिएगा। तो आपको नेट बैंकिंग से करने पे 23 रुपया कुछ पैसा चार्ज अलग से लग रहा है। UPI से करना है, UPI का ऑप्शन दिया है। सो QR कोड का UPI QR कोड डायरेक्ट यहाँ पे कीजिएगा तो QR कोड है, अपने मोबाइल से इसको स्कैन करके आप पेमेंट कर दीजिएगा। पेमेंट करने के बाद आप कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड कर लीजिएगा। यानी कि ये पेमेंट तक लास्ट प्रोसेस है, पेमेंट आप कर लीजिएगा। पेमेंट जब हो जाएगा, आपका पेमेंट जब सफल हो जाएगा तो आप यहाँ से कन्फर्मेशन पेज या एक्नॉलेजमेंट जिसको बोलते हैं वो आप डाउनलोड कर ले सकते हैं।
यही पूरा प्रोसेस था। चूँकि हमको भी पेमेंट नहीं करना, पेमेंट हम बाद में करेंगे, इसलिए अभी हम पेमेंट करके नहीं दिखला। पेमेंट का जो प्रोसेस है मैंने पूरा बता दिया है। पेमेंट ओके होगा और आपके पास ऑप्शन आ जाएगा डाउनलोड कन्फर्मेशन पेज का, वहाँ पर क्लिक करके आप एक्नॉलेजमेंट अपना डाउन प्रिंट करके रख लेंगे। फ्रेंड्स, फॉर्म भरने की जो प्रक्रिया थी वो मैंने पूरा आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बतला दिया है। इस प्रकार की जानकारी से अपडेट रहने के लिए आप लोग मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। आगे फिर हम मिलेंगे इसी प्रकार का जानकारी लेकर। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।